सोन बुद्ध के शिष्यों में से एक थे और उनकी जीवन कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संतुलन अत्यंत आवश्यक है। अत्यधिक प्रयास या अत्यधिक आराम दोनों ही जीवन में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। सोन की यह कहानी बुद्ध के मार्गदर्शन से प्रेरित है, जिसमें उन्हें वीणा के तार की तुलना से जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया गया। सोन की कथा, द टेल ऑफ द सन। सोन का प्रारंभिक जीवन। सोन एक धनी परिवार से थे और उनका जीवन बहुत ही विलासिता और आराम से भरा हुआ था। वे शारीरिक रूप से सशक्त और स्वस्थ थे, लेकिन एक दिन उन्होंने बुद्ध के उपदेश सुने और संसार की अस्थिरता पर विचार किया। उन्होंने समझा कि सांसारिक सुखों का कोई स्थायित्व नहीं है और उन्होंने बुद्ध के संघ में भिक्षु बनने का निर्णय लिया। कठोर साधना और कठिनाई। सोन ने भिक्षु बनने के बाद वे दिन रात ध्यान में लीन रहते और अपने शारीरिक और मानसिक शक्ति की पूरी क्षमता का उपयोग करते। इस दौरान उनके पैरों में छाले पड़ गए और वे शारीरिक रूप से अत्यधिक थकान महसूस करने लगे। हालांकि वे दिन रात अभ्यास में लगे रहते, फिर भी उन्हें आत्मज्ञान की कोई अनुभूति नहीं। इस निराशा से घिरकर सोन ने सोचा कि भिक्षु जीवन उनके लिए नहीं है और वे वापस गृहस्थ जीवन में लौटने का विचार करने लगे। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने सोन की इस मानसिक और शारीरिक स्थिति को देखा और उन्हें एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। बुद्ध ने सोन से पूछा, क्या तुम वीणा बजाना जानते हो? सोन ने कहा, हाँ भगवान, मैं वीणा बजाना जानता हूँ। बुद्ध ने फिर पूछा, यदि वीणा के तार बहुत अधिक कसे हों तो क्या वीणा से मधुर संगीत निकलेगा? सोन ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, अत्यधिक कसे हुए तार टूट जाते हैं और मधुर ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। बुद्ध ने फिर पूछा, और यदि तार बहुत ढीले हों तो क्या वीणा का संगीत मधुर होगा? सोन ने कहा, नहीं प्रभु, बहुत ढीले तारों से भी मधुर गीत उत्पन्न नहीं होता। तब बुद्ध ने उन्हें समझाया, सोन, जीवन और साधना भी ऐसी ही होती है। यदि तुम अत्यधिक प्रयास करोगे तो तुम्हारा मन और शरीर थक जाएगा और तुम ध्यान में सफल नहीं हो पाओगे। यदि तुम बहुत ढीलापन अपनाओगे तो भी तुम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। जीवन और साधना में संतुलन आवश्यक है। मध्यम मार्ग अपनाओ, जिसमें प्रयास और विश्राम का संतुलन हो। संतुलन से आत्मज्ञान। बुद्ध के इस उपदेश ने सोन को जीवन और साधना के महत्व को समझाया। उन्होंने अपने कठोर साधना को संतुलित किया और बीच का मार्ग अपनाया, जिसमें न तो अत्यधिक और न ही आलस्य। इस संतुलन के साथ उन्होंने साधना की और धीरे धीरे उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। सोन ने समझा कि जीवन और साधना में धैर्य और संतुलन ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने बुद्ध के मध्यम मार्ग को अपनाया और आत्मशांति प्राप्त की। निष्कर्ष। सोन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में संतुलन अत्यंत आवश्यक है। अत्यधिक कठोरता या अत्यधिक आराम दोनों ही जीवन में असफलता का कारण बन सकते हैं। बुद्ध ने हमें मध्यम मार्ग सिखाया, प्रयास और विश्राम का संतुलन होता है। सोन ने इस संतुलन के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया और उनकी यह कथा आज भी हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन का महत्व कितना महत्वपूर्ण है।